गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नेम है रेशनल नंबर। व्हाट इज़ द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज़ सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called a rational number. Means a number which be expressed in the form of P upon Q, यानी कोई भी एक नंबर है जिसे हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशनल नंबर होता है। जैसे सपोज 3/5, 2/7, 4, 1/3 एक्सेट्रा। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। जिनका आगे प्लस साइन होता है पॉजिटिव, जिनके आगे माइनस साइन होगा नेगेटिव। सपोज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मीन्स हमारा न्यू टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ वी multiply or divide P and Q of rational number P upon Q by any non-zero integers, say m and n. They are equivalent to P upon Q। मीन्स इसका मीन्स क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मीन्स कोई भी रेशनल नंबर 3/5। सपोज एग्जांपल है हमारे पास इसके ये रेशनल नंबर है 3/5। इसका 3 न्यूमरेटर एंड 5 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को यदि हम किसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज 2/2, तो क्या बनेगा? 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये 6/10 जो है ये हमारे 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। सपोज 3/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी न्यूमरेटर को 5 से करना है, डिनोमिनेटर को 5 से करना है, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये 15/25 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स मीन्स जैसे हमारे पास
कोई भी नंबर है -3, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स के लिए हमें इसका मॉडुलस लिखना होता है। इस मॉडुलस का मीन्स होता है कि इस मॉडुलस के अंदर, इस साइन के अंदर यदि कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं। यदि पॉजिटिव है तो भी हम इसे पॉजिटिव नंबर, मीन्स हम ये बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस ही लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या होता है, यानी यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 15/25, 15/25 ये हमारा रेशनल नंबर है। हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स होता है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों डिजिट्स में किसी कॉमन डिजिट का डिवाइड होता है तो हम पहले उसका डिवाइड करेंगे। सपोज हमने देखा 15 एंड 25 दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है तो हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, मीन्स क्या है हमारे पास 3/5। तो 15/25 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का वो क्या होगा, 3/5। सपोज हम ये बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होता है। 1 का मीन्स इन दोनों नंबर्स के अंदर 1 के अदरवाइज किसी भी डिजिट का डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स है दोनों नंबर्स के अंदर किसी सेम डिजिट का यदि डिवाइड हो रहा है तो हम उसका डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने 15 एंड 25 दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास रेशनल नंबर आया 3/5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। मीन्स आपको रेशनल नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स का एडिशन क्या होता है। सपोज 1/3 माइनस एंड प्लस 2/3, इन दोनों रेशनल नंबर्स का हमें एडिशन करना है। फर्स्ट रेशनल नंबर है -1/3, सेकंड रेशनल नंबर है 2/3, दोनों का हमें प्लस करना है। तो हमें एक चीज़ देखनी होती है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमने देखा कि दोनों रेशनल नंबर्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। यदि दोनों रेशनल नंबर्स के अंदर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उनका LCM बिल्कुल सेम लिख देते हैं जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 3 होगा, क्योंकि किन्हीं भी 2 या 3 रेशनल नंबर्स को प्लस करने के लिए, प्लस या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उनका LCM लेना होता है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो LCM सेम होगा, और जो न्यूमरेटर वाली डिजिट है वो भी बिल्कुल सेम आती है। मीन्स यहाँ पे -1 एंड +2। अब दोनों को सॉल्व करना है हमें, -1 + 2 दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सीखना होगा कुछ। एक मैं रूल बता देता हूँ मैं आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इनको सॉल्व तो करते हैं बट साइन की मिस्टेक आती है हमें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल, -2 एंड -1, 2 एंड +1, -2 एंड +1, 2 एंड -1। मैंने आपके सामने 4 टाइप से लिखी है डिजिट्स। आपने देखा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो मैंने 2 डिजिट लिखी है, इन दोनों के अंदर साइन सेम है। ये माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है, और इन दोनों के अंदर साइन अपोजिट है। आपको ध्यान ये रखना है कि यदि 2 डिजिट को प्लस या माइनस करना है, हमें नहीं पता क्या होगा, बट दोनों के अंदर यदि साइन सेम आते हैं, यहाँ पे दोनों के अंदर साइन सेम है क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो आपके डिजिट प्लस हो जाएंगे। 2 में 1 को प्लस करोगे 3, सेम यहाँ पे होगा। यदि दोनों के
दोनों डिजिट्स के सामने साइन अपोजिट हैं तो आपकी डिजिट्स माइनस हो जाएंगी, चाहे किसी के आगे कुछ भी साइन हो। 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 एंड 2 में से 1 को माइनस करोगे 1। अब बात आती है इन डिजिट्स के आगे साइन किस टाइप का आएगा। तो भाई एक बात बताओ, अपने घर में किसकी चलती है? अपने घर में बड़े की चलती है, तो यहाँ पे भी किसकी चलेगी? बड़े की। इन दोनों में बड़े डिजिट के आगे यानी जो ग्रेटर डिजिट है उसके आगे जो साइन है वही साइन आएगा। यहाँ पे 2 ग्रेटर है तो 2 के आगे साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे 2 के आगे साइन प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पे ग्रेटर 2 है, 2 के आगे माइनस है तो माइनस। यहाँ पे ग्रेटर 2 है, 2 के आगे प्लस है तो प्लस। तो इस टाइप से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ सॉल्व करेंगे। -1 एंड +2 दोनों के सामने साइन अपोजिट हैं। अपोजिट का मीन्स सबस्ट्रैक्ट होगा। 2 में से 1 को माइनस करोगे 1। साइन हमेशा जो बड़ी डिजिट होती है उसके आगे आता है। 2 के आगे प्लस है तो प्लस 1/3। तो ये हमारा एडिशन हुआ। बट ये एडिशन जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। एग्जाम्पल 2 में ले रहा हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। सपोज जैसे 1/5 एंड +2/3। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे फर्स्ट एलसीएम लेते हैं। 5 एंड 3 दोनों का एलसीएम 15 होगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं एलसीएम में। 5 का डिवाइड 15 में करोगे 3 टाइम्स होगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस 3 का डिवाइड 15 में करोगे 5 टाइम्स होगा। जितने टाइम्स भी डिवाइड होता है उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको समझाया था दोनों डिजिट्स के सामने साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो दोनों डिजिट माइनस होंगी। 10 में से 3 को माइनस करोगे 7/15। बट साइन इसके आगे किसका है? तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको, जो ग्रेटर डिजिट होती है, ग्रेटर कौन सी है? 10। 10 के आगे प्लस है तो प्लस आएगा। मीन्स दोनों को ऐड करने पर अपना क्या आया? 7/15। ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। देखो सब्सट्रैक्शन में मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ। 4/5 - 6/5 यानी 4/5 में से सब्सट्रैक्ट करना है 6/5 को। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम बिल्कुल सेम आता है यानी 5 होगा, और न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। 4 - 6। अब दोनों को सॉल्व करना है हमें। +4 एंड -6 दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं। अपोजिट हैं, डिजिट माइनस होंगी। 6 में से 4 को माइनस करोगे 2/5। बट साइन किसका आएगा? इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन है? 6 है। 6 के आगे माइनस है तो माइनस यानी -2/5। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट -7/8 फ्रॉम 5/4। मीन्स 5/4 में से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसको? -7/8 को। तो आप इस टाइप से लिख लोगे सेम। सबसे फर्स्ट इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 माइनस ब्रैकेट माइनस मीन्स माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। मल्टीप्लाई करने का भी रूल होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि सेम साइन हो, सेम साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन आएगा यानी हमेशा प्लस साइन आएगा। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो हमेशा माइनस आएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रूल है। सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस आएगा, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा 7/8। अब आप इन्हें सॉल्व कर लो। दोनों के एलसीएम लेंगे। 4 एंड 8 के एलसीएम क्या होंगे? 8। सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं। मीन्स 4 का 8 में डिवाइड करोगे 2 टाइम्स होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस 8 का डिवाइड 8 में करोगे 1 टाइम्स होगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7। तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 10 में 7 को प्लस करोगे 17/8। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। देखो 3 मल्टीप्लाई -5/4 यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है -5/4 से। एक बात देखो, यहाँ -5/4 है यानी इसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम
मिस्टेक क्या करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -5 से भी और 4 से भी। ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था कि दोनों के सामने साइन कैसे हैं, सेम है या अपोजिट है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर को ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर नहीं है तो उसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल है 2/3 मल्टीप्लाई -1/4। अब यहाँ पे एक बात देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यदि कोई डिजिट डिवाइड हो रही है, कट हो रही है, तो हमें उसे कट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कट हो रहा है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। क्या बचा हुआ है अब हमारे पास, यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई -1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट कट नहीं हो रही है, तो आप मल्टीप्लाई करो। 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 के आगे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों के सामने अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 3 2 ज़ा 6, यानी -1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपकी बचती है डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर एग्जांपल्स हैं 3/5 डिवाइडेड 6/7, यानी 3/5 में डिवाइड करना है 6/7 का। तो इसको किस टाइप से करेंगे, देखो 3/5 इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान देना, डिवाइड के बाद में जो रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मीन्स है, ये 6/7 है तो ये 7/6 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देख लो कोई डिजिट यदि कट हो रही है तो कट कर दो। देखो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई 7/2। सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 5 2 ज़ा 10, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है -5/11 डिवाइडेड 9/22। तो -5/11 तो सेम रहेगा, यानी जो डिवाइड से पहले वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 22/9, क्योंकि 9/22 था। रेसिप्रोकल करेंगे 22/9। देखो कट हो रहा है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो क्या बचा हुआ है आपके पास अब -5/1 मल्टीप्लाई 2/9। सॉल्व कर लो। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के सामने साइन कैसे हैं, अपोजिट है तो माइनस आएगा। 5 2 ज़ा 10/1 9 ज़ा 9, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट एडिशन करना है आपको। 2 क्वेश्चंस हैं, 5/4 प्लस -1/2 एंड सेकेंड -3/7 प्लस 4/5। सेकेंड सब्सट्रैक्शन 3/4 माइनस 5/4 एंड सेकेंड 3/7 माइनस, यानी सब्सट्रैक्ट करना है ब्रैकेट -7/10। थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन, 5 को मल्टीप्लाई करना है -5/4 से एंड सेकेंड -4/6 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। -4/6 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। डिवीज़न -4/5 डिवाइड 8/10 एंड सेकेंड 9/5 डिवाइड -18/7। इससे आगे अभी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर फर्स्ट की जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अभी आप इतना जो पढ़ाया है उसे कंप्लीट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, ठीक है।